दोस्तों, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं, हम कितना इजीली खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं। यही डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल, लंबी उम्र और फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी होगी। पर आजकल हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। इसके चलते गैस, ब्लोटिंग, स्किन प्रॉब्लम्स और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो गई हैं। अगर हम आयुर्वेद की माने तो 96% बीमारियां सिर्फ हमारे पेट से ही पैदा होती हैं, क्योंकि दोस्तों पेट खराब होने के कारण हमारा खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और यह सड़ा हुआ खाना जब जाकर हमारे खून में मिलता है तो खून गंदा हो जाता है। इस गंदे खून को किडनी साफ करती है तो किडनी खुद गंदी हो जाती है, जिस कारण से किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम पैदा होती है। और यही गंदा खून जब हमारा दिल पंप करता है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसी कारण से आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी है। और दोस्तों, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारे खून की गंदगी है और खून की गंदगी के पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारा इंडाइजेशन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें और आजकल की इन बीमारियों से अपने शरीर की रक्षा करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी आदतों के बारे में जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और आप ऐसी कौन सी आदतों को अपनाएं ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो पाए। चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं डाइजेशन खराब होने के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है खाने के तुरंत बाद नहाना। दोस्तों, क्या आप भी सबसे पहले उठकर खाना खाते हैं और उसके बाद नहाते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने डाइजेशन को खुद ही खराब कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में खाने को पचाने के लिए शरीर का फायर एलिमेंट जिम्मेदार होता है। जैसे ही आप दोस्तों खाना खाते हैं तो यह फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और खाने को डाइजेस्ट करने में मदद होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं तो शरीर का तापमान नीचे हो जाता है, जिससे कि पाचक प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड हमारे डाइजेशन को मदद करने वाला था वो त्वचा के तापमान को मेंटेन करने के लिए फ्लो होने लगता है, जिसके कारण आपका पेट खराब हो जाता है और आप कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपको खाना खाने के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद ही नहाना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने का दूसरा बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। और दोस्तों, हमारे भारत में 90% से ज्यादा लोग खाने के साथ में पानी पीते हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आप जब भी खाना खाते हैं तो साथ में पानी लेकर बैठते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खाना कम और पानी ज्यादा पीते हैं। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप खाने के साथ में पानी पीते हैं तो इससे आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है और खाना आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता रहता है। और ये सड़ा हुआ खाना शरीर को न्यूट्रिएंट्स देने की जगह पर टॉक्सिन्स को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद की माने तो खाना खाने के बाद पानी पीना जहर के समान है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें कि खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले नहाएं और खाना खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पिएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आए हैं जिससे आप अपने स्टमक को इजीली क्लीन कर सकते हैं और अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पेट से जुड़ी हुई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काहन आयुर्वेदा के एंजाइमलर की। आजकल के इस गलत खान पान के कारण हमारे स्टमक में एंजाइम बनना कम हो जाते हैं। दोस्तों, एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट को पचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, इसीलिए शरीर में एंजाइम्स की मात्रा का सही होना बहुत जरूरी है ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। शरीर में एंजाइम की सही मात्रा कम होने के कारण हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और काहन आयुर्वेदा का एंजाइमलर इसी चीज में हमारी बहुत मदद करता है। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी में एंजाइम की सही मात्रा नहीं बना पा रहे हैं तो बॉडी में खाना सही तरह से नहीं पचेगा, जिस कारण से मोटापे जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मोटापा होने से हमें कई तरह की और बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्मोनल डिजीजेस, डायबिटीज, थायराइड। ये बीमारियां भी आपके मोटापे की वजह से हो सकती हैं। शरीर में एंजाइम्स की सही मात्रा बनाए रखने के लिए काहन आयुर्वेदा का एंजाइमलर बहुत ही फायदेमंद है। यह एंजाइमलर लगभग 20 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया गया है, जो आपके डाइजेशन को हेल्दी और नेचुरल ट्रीटमेंट देता है। एंजाइमलर हमारी पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करता है, जैसे कि गैस, अपच, कब्ज, पेट दर्द, खट्टे डकार आना। दोस्तों, साथ ही साथ इस प्रोडक्ट के सेवन से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है। दोस्तों, यह प्रोडक्ट पेट की बीमारियों को खत्म करेगा, साथ ही साथ इसके इस्तेमाल से आपको और भी फायदे होंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें चित्रक मूल, तेज पत्ता, अजवाइन, लौंग, सौंठ, माघ पीपल, जीरा, नौसादार और ऐसी तकरीबन 20 जड़ी बूटियां डाली गई हैं। और ये 20 जड़ी बूटियां आयुर्वेद की बहुत बड़ी औषधियां हैं। एंजाइमलर में मौजूद आंवला, सौंठ, मुलट्ठी जैसी जड़ी बूटियों के मिश्रण की वजह से कब्ज और सूजन का इलाज करके पेट की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। एंजाइमलर हमारी आंतों की दीवारों को चिकनाई प्रदान करता है, जिससे कि कब्ज की प्रॉब्लम प्राकृतिक रूप से ठीक होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस प्रोडक्ट का सेवन करना किस तरह से है ताकि इसका फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का सेवन महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं।
दोस्तों आपको इसका रोजाना 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। और दोस्तों जिन्हें समस्या कम हो वह इसका सेवन दिन में 1 बार कर सकते हैं और बच्चे भी इसका सेवन दिन में 1 बार करें। दोस्तों आपको इस प्रोडक्ट का सेवन करने के साथ साथ अपने खान पान में कई चीजों में परहेज रखना होगा, जैसे कि तेज मसाले वाली चीजें या फिर खट्टी चीजें या फिर तली हुई चीजें। चलिए दोस्तों जानते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों इस प्रोडक्ट का MRP 599 रुपए है, लेकिन आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर एंजाइमलर की ऑफिशियल वेबसाइट enzymeler.com या फिर Amazon और फ्लिपकार्ट से आसानी से बाय कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आप स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर्स पर भी कॉल करके इसे मंगवा सकते हैं। पहला नंबर है 9999664344, दूसरा नंबर है 9999886112। दोस्तों इन दोनों में से किसी नंबर पर भी आप कॉल करके इस प्रोडक्ट को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों इस प्रोडक्ट का बाय लिंक मैं वीडियो में नीचे आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और अपने लिए इस प्रोडक्ट को जरूर मंगवाएं। चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों तीसरा बड़ा कारण हमारे डाइजेशन के खराब होने का है हमारा गलत खान पान। दोस्तों ज्यादातर लोगों का डाइजेशन खराब होने का कारण उनका गलत खान पान और खाने का गलत कॉम्बिनेशन हो सकता है। ज्यादातर लोग खाने को गलत कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है और साथ ही साथ बॉडी में टॉक्सिन्स भी पैदा करता है, जैसे कि दूध को फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खाना, चाय का सेवन किसी नमकीन चीज के साथ करना, खाने के साथ में चाय पीना। दोस्तों ये सभी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं और आपके डाइजेशन को बहुत ही सीरियस रूप से खराब करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑलरेडी डाइजेशन प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको दूध वाला दलिया, बनाना शेक या मैंगो शेक, सूरज जलने के बाद सलाद से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये सभी फूड हमारी डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करते हैं। तो दोस्तों ये तो वो कारण है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन खराब होता है। आइए अब जानते हैं ऐसी कौन से तरीके हैं जिससे कि हम अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखने का सबसे पहला तरीका है आप अनाज को बदल बदल कर खाएं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना कि आप हमेशा या तो रोटी ही खा रहे हैं या फिर चावल ही खा रहे हैं। आपको कभी कभी बेसन का चिल्ला, कभी कभी मूंग दाल का डोसा, कभी रोटी तो कभी आपको चावल खाने चाहिए। यानी कि आपको अपने अनाज को हर रोज बदल कर खाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मिले और साथ ही साथ आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्मूथली वर्क कर सके। इसके अलावा आपको डेली प्रोबायोटिक्स फूड भी खाने हैं, क्योंकि दोस्तों प्रोबायोटिक फूड्स में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दोस्तों रुकिए, जब मैंने आपको प्रोबायोटिक्स की बात की तो आप ये मत समझिएगा कि आपको मार्केट से कोई प्रोडक्ट लाकर खाना है। दोस्तों प्रोबायोटिक्स के लिए सबसे बढ़िया है आप अपने घर में ताजा दही, उसमें शक्कर मिलाकर उसका सेवन सुबह ब्रेकफास्ट में करें। और दोस्तों डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको अपनी डाइट में घी जरूर शामिल करना है, क्योंकि जब भी घी की बात आती है तो हमारे दिमाग में मोटापा आता है। हमें लगता है कि शायद घी खाने से हम मोटे हो जाते हैं। दोस्तों ज्यादा घी खाने से मोटे होते हैं, लेकिन कम घी खाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि घी खाने से ही हम कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मान लीजिए अगर अपनी डाइट में आप घी शामिल नहीं करते तो जो आपकी आंतें हैं उनके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, जिस कारण से आपको कब्ज हो सकती है। इसीलिए अपनी डाइट में आपको जरूर घी शामिल करना चाहिए। ये आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बचाएगा। दोस्तों घी में बाइट्रिक एसिड होता है जो कि आपके पेट और आंतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी वजह से आंतों में खुश्की नहीं होती और हमारी बॉडी का वेस्ट अच्छे से बाहर निकल पाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने डाइजेशन को अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से खराब करते हैं और अपने खान पान में थोड़ा सा चेंज करके कैसे हम अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग हमारी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।